से इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आज मैं हूँ अपनी यूनिवर्सिटी में और मज़े की बात ये आज हमारा है लास्ट पेपर जो कि हमें बिल्कुल भी नहीं आता। सही कह रही हूँ ना? पढ़ा ही नहीं। कितनी तैयारी की आप लोगों ने? पढ़ा ही नहीं। मेरे भी ऐसे ही हालात है। आज का पेपर हमें नहीं आता। हम लोगों ने बस पिछले पेपर्स को रिवाइज किया है, जो सर देते हैं आप देखते हैं वो आते हैं या नहीं। अगर वो आ गए तो बल्ले बल्ले, और अगर ना आए तो गए। अच्छा, अभी हमारे पेपर से पहले के हालात देख लें आप लोग। ये बड़े हम चहक रहे हैं और पेपर के बाद फिर हम आपको बताएंगे क्या सीन होता है। Sun rays and on we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll जी, तो हम लोग का पेपर हो गया है, बल्कि हो चुका है। और पेपर कैसे हुआ है? हाँ बस ठीक हो गया। अच्छा हो गया। सारा पास पेपर ही रिपीट था और ये कि अच्छा हुआ है, लेकिन कुछ एमसीक्यूज हमारे खराब हो गए थे, मतलब गलत हो गए हैं। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज, हाँ हम लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए थे। बस अब पेपर ख़त्म हो गया, जान छुट्टी है, लास्ट पेपर था। और अब शोर के लिए माजरत चाहती हूँ और अब हम जा रहे हैं कोई पेट पूजा करने के लिए, ठीक है? going around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. लास्ट पेपर की खुशी में आज हम जा रहे हैं कहाँ पे? आज हम जा रहे हैं गीगा मॉल। तो ये में हम लोग गीगा मॉल जा रहे थे और मैंने कहा चलो साथ में ज़रा हम थोड़ा शशके भी दिखाते नहीं, होता नहीं टाइम लैप्स और जो इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो ये मैं दिखाने की कोशिश कर रही थी और साथ हम लोग एंजॉय भी कर रहे थे, गपशप लगा रहे थे। सब जो होते हैं साथ शॉपिंग के लिए जब जाए ना और सारे हों तो बड़ा मज़ा आता है। खैर, तो बस अब हम डिसाइड प्लान कर रहे थे, अच्छा ये भी लेंगे, ये भी लेंगे, ये भी लेंगे। और हमारे साथ एक ब्लेंडर हुआ, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो वो कुछ इस तरह था। तो पहले तो मैं आपको मॉल की फुटेज दिखाती हूँ ना। अच्छा, अभी हम लोग इंटर हो गए। पार्किंग उस दिन जो है ना, मैंने कहा ये रश सेल लगी हुई है और रश नहीं है, ये कैसी बात है। पार्किंग हमें आसानी से मिल गई थी। हम लोग चले गए आराम से, अपना मतलब जो भी इनका एंट्री का जो तरीका होता है, अपने चेकअप करवाना है। अच्छा, तो पता नहीं मैं क्या बोल रही थी, चेकअप करवाना है, किस चीज़ का चेकअप करवाना है। खैर, तो ये अब हम लोग जा रहे हैं अपनी मंजिल के करीब और शॉपिंग वगैरह करने का सोच रहे थे। और बस और क्या, और तो कुछ भी नहीं हो रहा था। जी, तो अब ये हम पता नहीं पहली कौन सी शॉप में आए थे, मुझे शॉप याद नहीं है। बहरहाल ये आई थिंक इंसिग्निया थी कि पता नहीं क्या था, इसी तरह की कोई शॉप थी, या शू प्लेनेट था। अच्छा, एंडियोर, तो ये इस शॉप में थी। अच्छा, इनके शूज़ बहुत अच्छे थे, लेकिन ये मुझे पसंद आया था और ऊपर वाला भी मुझे पसंद आया था और उनकी रेंज तकरीबन थी 6000 की। इन पे सेल नहीं थी। अच्छा, ये घर की कुछ फर्नीचर वगैरह थे, बहुत ही खूबसूरत। इधर एक सेटअप था, बहुत ही प्यारा लग रहा था। और ये मसाज चेयर्स वगैरह थी, मतलब इनकी प्राइस आप 75-80,000 की रेंज में थी। और ये डाइनिंग सेट था, तो ये भी काफ़ी क्यूट सा था और अच्छा था। अच्छा, मज़े की बात ये कि अब देखूँ किस शॉप पे सेल है, किस शॉप पे सेल नहीं है। मैंने इतनी जल्दबाजी में क्या ब्लेंडर कर लिया कि मैंने थर्सडे को चली गई, जबकि सेल स्टार्ट हो रही थी फ्राइडे से। अब मैंने समझा कि यार स्टार्ट होगी, तो ये फिर हम एथनिक पे चले गए। एथनिक पे भी जो है ना कुछ ख़ास नहीं था। मैंने कहा सेल होगी, लेकिन इस पर भी कोई इतना कुछ ख़ास नहीं था। लॉन के फैब्रिक के ऊपर सेल थी, दैट्स इट। और वो बाकी तो कुछ नहीं। और पता है यार, नॉर्मल से ड्रेसेस थे वेलवेट के और खद्दर के, लेकिन इनकी प्राइस ओ माय गॉड बहुत ज़्यादा हाई, तकरीबन आप समझ लें 7000-8000 तो 3 पीस का ड्रेस था। और ये हाल है। और अभी थोड़ी सी आपको जो एक आवाज़ आई उसके लिए माज़रत करती हूँ, क्योंकि मेरी बहन की तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा, बस ठीक हो गया, क्या हो गया। तो खैर, ये 2 पीस सूट थे और इनकी प्राइस आप देखें स्टार्टिंग कहाँ से होती है, जस्ट स्टार्टिंग बात थी, लेकिन एक्चुअल में जो यहाँ ड्रेसेस पड़े थे वो 4000-5000 की रेंज में थे।
तो यहाँ तो मेरी जो एक अदद बहन है वो आगे आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, क्योंकि अब शॉपिंग मोस्टली जो थी ना वो मेरी करनी थी, चूँकि आपकी बहन की अब शादी होने वाली है, तो उस चीज़ की अब शॉपिंग स्टार्ट हो रही है। तो वो भी मैं आपको साथ साथ अपने ब्लॉग में ज़रूर अपडेट करूँगी, मैं कहाँ से शॉपिंग कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ। खैर इस शॉपिंग वॉपिंग कोई ख़ास हम लोगों ने की नहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया था फ्लैट नहीं था, ठीक है, कम था। अच्छा, फिर हम लोगों ने वहाँ से जो अभी आपने देखा है खाने को कुछ वो ऑर्डर किया, क्योंकि जाएं आप मॉल जाएं और फूड कोर्ट में ना जाएंगे हो नहीं सकता। इसके बाद हम लोगों ने आइसक्रीम, ये मुझे बड़ी फैसिनेटिंग लग रही थी, तो मैंने कहा चलो वाई नॉट ट्राई इट ना। तो फिर हम लोगों ने ट्राई की कैडबरी, पता नहीं ओरियो इस तरह का कुछ था, लेकिन मज़े की बात यकीन करें मैंने उन्हें कहा है, और ये कोई 500 की रेंज में थी, 580 की रेंज में थी, और इन्होंने जस्ट इसमें 2 किटकैट, बल्कि 2 नहीं 1 किटकैट के पीस डाला और 2 ओरियो डाले, और फिर जो इनका लिक्विड था जिससे क्रीम बनती है वो डाला। मतलब मैंने कहा भाई आपने पैसे इतने लिए, आपने सिर्फ 1 किटकैट डाली, कम से कम आप 2 किटकैट, 2 तो एटलीस्ट डालते। तो ये बहरहाल मैं फिर भी आपकी बहन ने ना छोड़ा नहीं है, लेकिन इतनी कोई आला नहीं थी जितनी इन्होंने 500 की रेंज रखी है, तो मैं तो इसको नहीं करूँगी, पैसे ज़ाया भाई, इससे बेहतर आप कुछ और ले लें। तो खैर हम लोग फिर थक हार के, कुछ मिला भी नहीं, 1-2 ही हम लोगों ने एथनिक से शॉपिंग की, वो मैं आपको बाद में आराम से किसी व्लॉग में दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या शॉप किया और शॉपिंग की, सॉरी। तो ये अब हम वापस जाने की तैयारी करें। उम्मीद करती हूँ आपको आज का ये छोटा सा व्लॉग पसंद आएगा। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।